बाद स्वागत है आपका। सीधा लिए चलते हैं जयपुर भाजपा मुख्यालय। प्रेस वार्ता कर रहे हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह। का डॉक्यूमेंट है, राजस्थान सरकार का डॉक्यूमेंट है या अशोक गहलोत साहब का व्यक्तिगत विजन डॉक्यूमेंट? क्योंकि गहलोत साहब का व्यक्तिगत विजन तो मुझे लगता है कि अब राजस्थान के 7 करोड़ लोग पहचान गए। और निश्चित रूप से इस समय में राजस्थान के लोगों के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न भी आता है कि जिन बड़ी बड़ी योजनाओं की चर्चा की गई, जिन घोषणाओं की बात की गई, जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के वादे राजस्थान की सरकार ने पिछले 5 साल के इस कालखंड में 2 महीने शेष हैं उस समय में किए गए, तो उनमें से कितने वास्तविकता में धरातल पर उतरे और कितने सिर्फ कागज पर ही अभी जो है ट्रेवल कर रहे। ऐसे अनेक प्रश्न राजस्थान के लोगों के मन में इस दृष्टिकोण से उठते हैं। राजस्थान की सरकार ने उस विजन डॉक्यूमेंट में अपनी आत्मश्लाघा, अपनी आत्म प्रसन्नता, आत्ममुग्धता करते हुए, जो कि अब अशोक गहलोत साहब के स्वभाव का हिस्सा बन गया, अपने सारे फेल्योर्स पर अपने आप को शाबाशी देते हुए ही हमेशा वो दिखाई देते हैं और आत्ममुग्धता के भाव से ग्रसित रह करके राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कोरोना की आपदा के अवसर पर हो या आर्थिक दृष्टिकोण से कुप्रबंधन के चलते हुए राजस्थान को कर्ज के बोझ में धकेलने का विषय हो। उसके उलट हकीकत से बाहर जाकर के जो राजस्थान आर्थिक दृष्टि से आज देश के जीडीपी की दृष्टि से, पर कैपिटा जीडीपी की दृष्टि से जो राजस्थान आज पहले 10 पायदान पर भी कहीं नहीं है, उस राजस्थान को टॉप स्टेट बताने का काम उन्होंने किया। मैं तो किसी भी, आप सब लोग जो है जानते हैं, आप सब लोग इंटरनेट पे एक्सेस करके देखिए, किसी भी एक पैरामीटर पर राजस्थान पहले नंबर पर नहीं है। और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने झूठ का पुलंदा पहली पंक्ति के साथ में घोषित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने झूठे आंकड़े देकर के और 2030 का एक लक्ष्य, एक हवा महल खड़ा करने, एक ताश का पत्तों का महल खड़ा करने की कोशिश इसके द्वारा की है। पिछले 5 साल में जो विफलताएं रही है, मैं ये मानता हूं कि पहले गहलोत सरकार को उसके बारे में प्रत्युत्तर देने के बाद में इस तरह का कोई रोड मैप, एक विजन डॉक्यूमेंट राजस्थान की जनता के सामने रखना चाहिए। 15 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री होने के नाते हर 5वें साल के अंत में जिस तरह राजस्थान की जनता ने उनके द्वारा घोषित वादों, उनके द्वारा किए गए वादों, उनके द्वारा की गई घोषणाओं के धरातल पर न उतरने के बाद जिस बुरी तरह से पराजित करके उन्होंने सत्ता से, कुर्सी से खींच करके नीचे गिराया, चाहे वो 2008 का चुनाव हो, 2003 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव, इन दोनों चुनावों के समय में जिस तरह से उठा करके गिराया, ठीक उसी तरह की तैयारी एक बार फिर जनता ने कर ली है। और इस भ्रमजाल में, इस मायाजाल में अब की बार राजस्थान की जनता नहीं आने वाली। इस डिवीजन डॉक्यूमेंट के द्वारा शिक्षा, एग्रीकल्चर, औद्योगिक प्रगति, पेयजल, प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण विकास, इन सब विषयों में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का दावा राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। पेयजल, क्योंकि मेरे ही विभाग से संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैं वहीं से इसका प्रारंभ करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्पना देश के सामने व्यक्त की थी कि हम 2024 तक देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुँचाएंगे। 19 करोड़ 40 लाख घरों तक पीने का पानी पहुँचाने का लक्ष्य, नल के माध्यम से जल पहुँचे, गुणवत्ता युक्त जल पहुंचे, नियमित जल पहुंचे, इसका उद्घोष लाल किले के प्राचीर से किया था। जब कार्य प्रारंभ किया था तब मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचता था, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक, ऐसा राज्यों ने रिपोर्ट किया था। वहां से लेकर के कोरोना की आपदा के बावजूद भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख का था, वो आंकड़ा आज 13.5 करोड़ को पार कर चुका है। 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता हमने प्राप्त की।